जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं, जैसा कि कल हमने जो सागर संभाग है उसका कुछ पार्ट हम पढ़ा चुके थे। आज जो शेष पार्ट रह गया है, आज हम उस शेष पार्ट को कंप्लीट करेंगे और आज ही हम सागर संभाग पूरा सागर जिला खत्म करेंगे। तो देखते हैं सागर का जो भी पार्ट रह गया था, कोई भी टाइम ना लेते हुए हम सागर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, अब जो पहले फैक्ट बाय फैक्ट शेष देता था, लेकिन अब उसे एग्जामिनर को पता चल गया है कि ये बच्चों को याद हो गए हैं पूर्ण रूप से, तो अब वह थोड़ा डीपली पूछने लगा है। जब तक आप प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं रखोगे तब तक आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो देखते हैं, कोई भी टाइम नहीं लेंगे हम और देखेंगे पूरा सागर संभाग आज कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं, सर्वप्रथम कल हमने जो पढ़ा था, 1 मिनट उसको रिवीजन करते हैं। तो कल हमने देखा था कि सागर संभाग में कितनी तहसीलें हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो सागर संभाग में कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 11 तहसीलें हैं। यदि उसने पूछा कि संभाग कितने हैं, नाम तो पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी तहसील है। अब यदि उसने पूछा कि संभाग कितने हैं, वहां पे विकास खंड कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, तो 11 ही होंगे। अब इसके बाद में उसने जनसंख्या पूछेगा नहीं, लेकिन जनसंख्या में कौन सा स्थान है ये पूछ सकता है। सागर का मध्य प्रदेश में जनसंख्या के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान। यदि उसने साक्षरता पूछ दी हमसे, तो साक्षरता हमें आना चाहिए कि 76.46% क्या है, वहां की साक्षरता है। यदि उसने सागर का क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हमें आना चाहिए 10,252 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, सागर का क्षेत्रफल है। इसका गठन किसने करवाया था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो हमें स्थापना भी देखना है कि उदयन शाह ने करवाई थी या उड़ान शाह ने करवाई थी। तो दो में से कुछ आएगा तो उसे ही लगाएंगे हम। चलो आगे देखते हैं। यदि उसने हमसे पूछा, क्वेश्चन पूछेगा वो हमसे कि जो सागर में धमोनी उर्स का मेला लगता है, किसकी मजार पर लगता है, तो किसकी मजार पर बताया था, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। इसके बाद में हम इसको कमेंट बॉक्स के बाद हम आगे पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे हम सर्वप्रथम जो शेष रह गया था, अब देखेंगे कि सागर संभाग से जो सागर जिले से जो लगते हुए, अर्थात कौन कौन से जिला उससे बाउंड्री बनाते हैं, उनको देखते हैं। जब तक हम मैप नहीं बनाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो अब हम किससे समझेंगे, मैप से समझेंगे। तो मैप किससे देखते हैं, मैप बनाते हैं सर्वप्रथम। तो मैप बनाएंगे हम, मैप से ही समझेंगे पूरा। मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे और मैप से ही हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो लगभग बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने इस टाइप का बनाया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सागर कहाँ पे है, तो सागर ये हो गया, ये क्या है, सागर है। यहाँ पे क्या होगा, छतरपुर, यहाँ पे दमोह, यहाँ पे विदिशा, यहाँ पे हो जाएगा अशोकनगर, यहाँ पे हो जाएगा रायसेन, और यहाँ पे हो जाएगा रायसेन के आगे देखते हैं, यहाँ पे नरसिंहपुर। इतने जिले, अर्थात 6 जिले मध्य प्रदेश के। यदि उसने कहा कि सागर जिले को मध्य प्रदेश के, कितने जिले, 6 जिले। कितने जिले बाउंड्री टच करते हैं, तो 6, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर। इतने जिले क्या करते हैं, बाउंड्री टच करते हैं। इसके आगे देखते हैं हम, बाउंड्री को देखेंगे तो बाउंड्री कितने जिले टच करते हैं, तो 6 जिले टच करते हैं। यहाँ पे देखने जाएंगे, जैसे ही उसने कहा
कि सागर के पूर्व से कौन सा जिला टच करता है, सागर को पूर्व से कौन सा जिला टच करता है, तो ये हो जाएगी। यदि उसने पूछा कि सागर से कौन सा जिला बाउंड्री टच नहीं करती है, तो इनको छोड़ करके 6 को याद कर लेंगे, इसके बाद में 6 को छोड़ करके जो भी वो जिला ऑप्शन में देगा तो वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे मैप बनाएंगे, इस टाइप से मैप बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पूर्व हो गया या ईस्ट मान लेंगे, ये वेस्ट, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही बनेगा। यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट अर्थात सागर है। यदि हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करने करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सागर होगा, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट। तो इस प्रकार से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे क्या है, हमारा सागर है। यदि यहां से सेंटर से देखने जाएंगे, जब हम सेंटर से इस साइड देखेंगे, पूर्व दिशा की दो ओर देखने जाएंगे, जब हम इस तरफ से देखने जाएंगे, इस तरफ से इस साइड देखने जाएंगे, तो ये क्या है, हमारा पूर्व है अर्थात ईस्ट है। तो ईस्ट की ओर कौन सा जिला है, हमारा दमोह जिला है। यदि उसने कहा, यहां से समझेंगे तो ईस्ट की ओर कौन सा है, दमोह है। यहां से यदि वेस्ट की ओर, यदि मैं अपना थोपड़ा इस साइड करूं, ये थोपड़ा, ये मेरा थोपड़ा यहाँ से इस साइड होगा, तो यहाँ पे क्या है, विदिशा है। तो पश्चिम की ओर कौन सा जिला है, विदिशा बनेगा। यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ से इस साइड की ओर देखूं मैं, तो यहाँ पे कौन सा जिला हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई जिला है नहीं है, लेकिन है, कैसे नहीं है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है ये। तो यूपी का कौन सा जिला, ललितपुर। इतना समझ पाए कि नहीं। सागर के उत्तर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, वो भी ललितपुर जिला। अब यदि सागर, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे यदि दक्षिण साइड देखूं तो कौन सा जिला बनेगा, नरसिंहपुर जिला। तो पूर्व में दमोह, पश्चिम में विदिशा, उत्तर में ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर, और दक्षिण में कौन सा होगा, नरसिंहपुर। यदि मैं पश्चिम और दक्षिण अर्थात दक्षिण पश्चिम की बेल्ट में देखने जाऊं, तो यहाँ पे एक जिला दिखेगा मुझे, कौन सा, रायसेन जिला। तो सागर के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला है, रायसेन। यदि मैं सागर के उत्तर पूर्व में देखने जाऊं तो एक मुझे जिला दिखेगा जो कि छतरपुर, राम महाराजा छत्रसाल की नगरी अर्थात छतरपुर, जहां पर क्या है, खजुराहो के मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यहीं पर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी स्थित है। यहीं पर महाराजा छत्रसाल की क्या है, समाधि स्थित है। यहीं पर धोबेला स्थित है, यहीं पर सब कुछ स्थित है। तो यहीं पर, तो सागर की किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, छतरपुर स्थित है। चलो इतना क्लियर हो गया। यदि उसने कहा सागर से किसी अदर स्टेट की बाउंड्री टच करती है या नहीं करती है, तो बिल्कुल करती है। किस स्टेट की, तो यूपी। किसकी को करेगी, उत्तर प्रदेश राज्य की करेगी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, वो भी ललितपुर जिला। तो स्टेट कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जिला कौन सा होगा, ललितपुर। यहां से मुझे समझ में आया कि अब कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। आगे देखते हैं इसको मैं रब करूं। इसको रब करने के बाद देखते हैं हम, स्पर्शी जिला हो गया, स्पर्शी राज्य हो गया। अब क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पे कि जब यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह के समय पर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे सागर से किस व्यक्ति ने भाग लिया था। क्वेश्चन ये आने का ही लायक है और 100% आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो सागर से किस व्यक्ति ने भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन सा था, तो 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन सा था, तो शेख रमजान। अब मैं यहाँ पर शेख रमजान लिख रहा हूँ, इसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जबलपुर से भाग लेने वाले ओनली 2 व्यक्ति, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले ओनली मात्र 2 व्यक्ति कौन कौन से थे, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेख रमजान ने 1857 की क्रांति में सागर से भाग लिया था। मैंने क्वेश्चन पूछा जबलपुर से।
जबलपुर से। जबलपुर से यहाँ तो किसने भाग लिया था? तो सागर के व्यक्तियों ने भाग लिया था। यहाँ पर जबलपुर में किस किसने लिया था? तो शंकर शाह और मनन शाह। शंकर शाह और मनन शाह। मनन शाह। मनन शाह के द्वारा क्या किया गया था? जबलपुर से भाग लिया गया था। इन्हीं दोनों को तोप के सामने खड़ा करके क्या कर दिया गया? तोप को दाग दिया गया था। तो दोनों को क्या कर दी गई थी? मृत्यु कर दी गई थी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मंदिर देखते हैं। एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो कि सागर में स्थित है, जो कि पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। तो वो कौन सा मंदिर है? हजारिया महादेव मंदिर। हजारिया महादेव मंदिर। अब यहाँ पे एक शब्द आया महादेव। महादेव तो अर्थात किसकी प्रतिमा होगी इसके अंतर्गत? तो महादेव की प्रतिमा होगी। हजारिया नाम रखा है यहाँ पे। क्या रखा है? हजारिया। तो यह मंदिर कौन सा मंदिर? हजारिया महादेव मंदिर। यह मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर से बना हुआ मंदिर, एक विशालकाय मंदिर है। क्या है? यह पूर्ण रूप से बना हुआ पत्थर का एक विशालकाय मंदिर है, जो कि क्या है? इस मंदिर के मध्य में एक भगवान भोलेनाथ की क्या है? एक पत्थर की क्या है? शिवलिंग स्थित है। इस मंदिर के मध्य में क्या है? एक भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थित है। आगे देखते हैं। इस जिले में अर्थात सागर जिले में एक और देखते हैं, मगरमच्छ रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान। क्या होती है? रॉक मीन्स चट्टान। तो मगरमच्छ एक ऐसी चट्टान, सागर जिले के अंतर्गत एक ऐसी चट्टान है जिसे देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि क्या हो? मगरमच्छ हो। इसलिए इस चट्टान को क्या नाम दिया गया है? क्रोकोडायल रॉक नाम दिया गया है। क्रोकोडायल रॉक। मगरमच्छ के आकार की दिखाई देने वाली रॉक को क्या कहा गया है? क्रोकोडायल रॉक कहा गया है, जो कि किस जिले में है? तो सागर जिले में है। इसके आगे देखते हैं अमृत आगे देखते हैं। अमृत झिरी गुफा मंदिर। अमृत झिरी गुफा मंदिर यही कहां पर? सागर में अमृत झिरी गुफा मंदिर है। इस गुफा में यहाँ पे क्या है? गुफा है। इस गुफाओं में क्या आदिवासी समाज के लोग आज वर्तमान समय में निवास करते हैं। यहीं पर क्या है? शैल चित्र चित्रित किए गए हैं। शैल चित्र अर्थात पत्थर की शिला पर चित्र बनाए गए हैं। तो शैल चित्र भी यहाँ पे क्या है? चित्रित किए गए हैं। तो यदि पूछा जाए अमृत झिरी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो सागर जिले में। यदि मगरमच्छ रॉक कहाँ पर स्थित है? तो सागर जिले में। क्रोकोडाइल रॉक कहाँ पर स्थित है? तो सागर जिले में। हजारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सागर जिले में। इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाना है। तोड़ के क्वेश्चन का निचोड़ निकालेंगे। आगे देखते हैं गढ़पहरा का किला। गढ़पहरा का किला। गढ़पहरा यह सागर के एक ग्राम का नाम है गढ़पहरा, वहां पर स्थित है। गढ़पहरा ग्राम में स्थित है। इसे क्या पुराना सागर कहा जाता था? इसे पुराना सागर कहा जाता है। इस किले का निर्माण संग्राम शाह के द्वारा, इसे पुराना सागर कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गढ़पहरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम शाह के द्वारा। संग्राम शाह के द्वारा गढ़पहरे किले का निर्माण कराया गया था। इसे पुराना सागर कहा जाता है, इतना याद रखना। इसके आगे देखते हैं हम गौर झामर का किला। अगला देखते हैं गौर झामर का किला।
गौर झामर का किला। अभी हमने पढ़ा था अमृत झिरी गुफा। अमृत झिरी गुफा के बाद में गढ़पहरा का किला पढ़ा था। अब हमने पढ़ा है गौर झामर का किला। यह किला गौर झामर का किला यह सागर स्थित गौर झामर ग्राम में स्थित है, जो कि आज यह वर्तमान समय में किस अवस्था में है? तो खंडहर अवस्था में। किस अवस्था में है? खंडहर अवस्था में। यहीं पर देखते हैं खुरई का किला। खुरई का किला, खुरई हमने तहसील पढ़ाई है, तो खुरई का किला जो कि खुरई में स्थित है, तो खुरई का किला। इसे खुरई का क्या कहा जाता है? लाल किला कहा जाता है। खुरई के किले को खुरई का लाल किला कहा जाता है, सॉरी। और यहीं पर यहाँ पे देखते हैं डोहेल, यहाँ पर डोहेल मंदिर। क्या है? डोहेल मंदिर। यहाँ पे डोहेल मंदिर है, खुरई में ही क्या है? डोहेल मंदिर है। यहीं पर डोहेला महोत्सव किया जाता है। डोहेला महोत्सव। यदि कहा जाए कि डोहेला महोत्सव किस जिले में किया जाए, मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो सागर जिले में। यदि कहा जाए कि डोहेल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश का लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो खुरई जिले के सागर जिले के खुरई नामक स्थान तहसील में स्थित है। आगे देखते हैं अगला, देखते हैं अगली हेडिंग बनाएंगे हम कसाई खाना आंदोलन। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? कसाई खाना आंदोलन। तो कसाई खाना आंदोलन, कसाई खाना आंदोलन, जो कि कब किया गया था, क्यों किया गया था, किसके लिए किया गया था? कसाई खाना आंदोलन, ये आने के लायक क्वेश्चन है, इसे आप स्किप मत करना, अंत तक बने रहना। तो कसाई खाना आंदोलन देखते हैं। कसाई खाना आंदोलन क्या है? तो यह 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था भाई? कसाई खाना आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो सागर स्थित एक गांव है रतौना। कौन सा? रतौना गांव है, जहां पर 1920 में, कब? 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी, कौन से? माखनलाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में कसाई, यहाँ पे कसाई नाम दिया गया है। कसाई अर्थात गायों को काटना। क्या? हिंदू धर्म में गायों को काटना क्या है? कसाई ही काम करते हैं गायों को काटना। तो गायों को काटते थे लोग, तो माखनलाल चतुर्वेदी कौन से हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया था? तो कसाई खाना आंदोलन रखा गया था। कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो सागर संभाग, सागर जिले में स्थित है। तो स्थान कौन सा होगा? तो रतौना ग्राम हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम, रतौना में तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं, तो उन पर्यटन स्थलों को देख लेंगे। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो उनको सभी को एक एक करके देख लेंगे हम। तो देखते हैं हम रेहली का सूर्य मंदिर, रेहली का सूर्य मंदिर। अब यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सूर्य मंदिर है ये किसको समर्पित होगा? तो भगवान सूर्यदेव को समर्पित होगा। तो भगवान सूर्यदेव को समर्पित एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं हम, रेहली का सूर्य मंदिर है, तो सूर्य भगवान को समर्पित यह मंदिर है। इसके आगे देखते हैं सानौधा का किला, सानौधा का किला। इसके बाद में देखते हैं गुलनानी शाह की दरबार, गुलनानी शाह की दरबार, गुलनानी शाह की दरगाह है, गुलनानी शाह की दरगाह। यहीं पर क्या होगा? भालकुंड जलप्रपात, जो कि कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो भालकुंड जलप्रपात। इसके आगे देखते हैं पंचपीर
पंचपीर बाबा की दरगाह है। पंचपीर बाबा की मजार कहाँ पे स्थित है? तो सागर जिले में। यदि यहाँ पे पर्यटन स्थल में देखने जाऊं, पर्यटन स्थल यदि हेडिंग बनाएंगे तो रेहली का सूर्य मंदिर, सानोदा का किला, गुरु नानक साहिब की दरगाह, भालकुंड जलप्रपात, पंचपीर बाबा की मजार कहाँ पे स्थित है? तो सागर जिले के अंतर्गत है। यदि आप कभी सागर जाइए तो ये जो पर्यटन स्थल है इनको घूम करके जरूर आइए। एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है उसे आप जरूर देख करके जाएं। यदि कहा जाए कि एक तेल की रिफाइनरी लगाई गई है, तेल की रिफाइनरी किसके सहयोग से लगाई गई है ये पूछता है, तो कहां पे लगाई गई है? तो वो हमें देखना है। आगाशोध, कहां पे? आगाशोध में एक सागर स्थित आगाशोध नामक गांव में एक तेल की रिफाइनरी लगाई गई है, जो कि किसके सहयोग से लगाई गई है? तो यदि हम सहयोग की बात करेंगे कि सहयोग किसके सहयोग से, तो ओमान के सहयोग से आगाशोध में, सागर स्थित आगाशोध में क्या लगाई गई है? तेल की रिफाइनरी लगाई गई है। तो आगाशोध ग्राम में ओमान के सहयोग से तेल की रिफाइनरी लगाई गई है। यहीं पर सागर में ही डीएनए अर्थात डीएनए का जो परीक्षण किया जाता है जब कोई व्यक्ति की गंभीर तरह से मृत्यु होती है, अर्थात वो जल जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं कर पाता है, तो यहीं पर सागर में ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लगाई गई है। की स्थापना कहां पे की गई है? तो सागर में की गई है। तो डीएनए चेक करने के लिए कहां क्या है? तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पे लगाई गई है? तो सागर में ही लगाई गई है। जो कि जितना शेष था मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे यदि आप लोगों को सेक्शन अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्त को भेजिए, लेकिन लाइक शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करें। जय हिंद।